नहीं चलती है। अब ऐसी परिस्थितियों में वो अपनी बीवी को 20 से 30 हज़ार रुपये महीना कहाँ से देगा उसके खर्चों के लिए। हो सकता है ज़्यादा भी कमाए, हो सकता है ये अमाउंट, ये जो धनराशि है उसकी कम भी हो जाए। अब लेकिन वो तो बोलती है पत्नी की भैया पैसे दो या समझौता पत्र पर साइन करवाओ। क्या करेगा पति? ना बीबी घर आ रही है, ना समझौता करने को तैयार है। आज मैंने एक सोशल मीडिया में एक वीडियो देखा, ये शायद हो सकता है आपने भी देखा होगा। सतना का ये वीडियो है, मैं इसे अपलोड करूंगी अभी थोड़ी देर पर। वीडियो में था कि एक शख्स बाइक से जा रहा है और वो अपनी पत्नी और साली से दिक्कत है उसको, उसने काफ़ी लंबा वीडियो बनाया है और उसके बाद जाकर वो सुसाइड कर देता है। मेरे ख्याल से विवाह को उनके 9 महीने भी नहीं हुए हैं। अब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी आज या कल में ये करूँगी मैं। तो तब मुझे लगा कि लोग अपनी बातें अगर जब तक आप अपनी दोस्तों से नहीं कहेंगे, माता पिता से नहीं कहेंगे, ऐसे चीज़ों में ये डिसीजन, इस तरह का डिसीजन लेना बहुत ही गलत उनका डिसीजन था। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी और अपलोड करूंगी। फिलहाल ये बात अभी साइड में रखते हैं। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, उसके पास कहाँ से पैसा वो पत्नी को देगा, कहाँ से ज़रूरत उसकी पूरी करेगा। अब समझौता नहीं होता है, पत्नी घर वापस नहीं आती है और पति वापस घर चले जाता है, मामला ख़त्म हो जाता है। बाद में पत्नी के द्वारा बोला जाता है कि मैं अब तुम पर केस करूंगी। इस तरह के पत्नी की ओर से धमकी दी जाती है या मायके वालों की तरफ से धमकी दी जाती है। आप कभी भी समझौता करने की सोच रहे हैं, आप अपनी पत्नी को वापस लाना चाहते हैं या आप तलाक देना चाहते हैं, सारी सिचुएशन यहाँ पर मैंने आपके समक्ष रखी है। आप कभी भी अपनी पत्नी, आप जाइए बात कीजिए सिर्फ पत्नी से। किसी भी प्रकार की अगर कोई पैसे की बात आती है, लेनदारी की बात आती है, कहीं पर साइन करने की बात आती है, तो वहाँ पर आपको ये कोई भी काम नहीं करने हैं। समझौता कब करना है? देखिए, आप जब भी पहले समझौता करने की पहल करेंगे तो पत्नी को ये मालूम चल जाएगा कि भाई तुम उनसे डर गए हो, मतलब पत्नी से डर गए हो। और पत्नी से डरने के बाद अब जो है ये आदमी सारी बात मानेगा और वो इतनी रकम आपसे मांग करती है कि आप सोच भी नहीं सकते। और कुछ लोग तो यहाँ वहाँ से उधार लेकर, लोन लेकर अपनी पत्नी को दे भी देते हैं कि किसी तरीके से मैं कोर्ट कचहरी नहीं जाना चाहता हूँ, समझौता हो जाए, घर आ जाए, घर पे पत्नी आ जाए, तो वो लोन लेकर भी पत्नी को दे देते हैं। लेकिन हो सकता है यहाँ पर कुछ महिलाएं मुझसे जुड़ी हों और उनको लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। तो देखिए, आज के समय में जितनी पत्नी दुखी है उतने ही पति भी दुखी होते हैं। ये कहीं पे नहीं लिखा है कि पति के साथ अत्याचार नहीं होता है, पति के साथ मानसिक क्रूरता नहीं होती है, सिर्फ पत्नियों का ही ये ठेका लिया हुआ है। ये ऐसा नहीं है। हम इंसान हैं, गलतियां पत्नियों से भी होती है, पति से भी हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर पतियों की बात कर रही हूँ तो इसलिए मैं पतियों के बारे में बोलूँगी। अब आपको लगेगा मैं एक महिला होकर महिला की साइड ना लेकर एक पति की, पुरुष प्रधान देश में आप पुरुष की साइड ले रही हो, क्यों आखिर? देखिए, यहाँ पर मेरा उद्देश्य ना पुरुष ना स्त्री करने का है, मेरा उद्देश्य सिर्फ कानून की जानकारी देने का है। मैं वही जानकारी देती हूँ जो किताबों में लिखा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ये मैं कोई अपने मन से कोई किसी को कोई नहीं जानकारी देती हूँ। मैं सिर्फ पुराने केसेस पढ़ती हूँ, उनके आधार पर आपको बताती हूँ। कुछ अपनी जो मैं केसेस देखती हूँ उनके हिसाब से अपनी ट्रिक्स बताती हूँ। ये सारी जानकारी मैं देती हूँ। मैं किसी का फेवर नहीं लेती हूँ, मैं सिर्फ उसका साथ दूंगी जो सही बात करता है, जिसका केस सही है। तो फिलहाल तो अब ये बात आगे नहीं बढ़ाकर मैं सिर्फ अपने जो पॉइंट है उस पर बात करूँगी आपसे। अब आपको किसी भी तरीके से ये नहीं दिखाना है कि आप वीक हैं, आपका आत्मविश्वास कम है, आप समझौता करने की पहल ना करें। आपको यहाँ पर समझौता नहीं करना है। पत्नी जैसे आप
समझौता करने की जाएंगे या बात करेंगे कि भाई मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, तुम्हारे भाई के लिए गाड़ी खरीद लेता हूँ, इस तरह का अगर आप उनको लालच भी देते हैं या कुछ इस तरीके से उनकी डिमांड और वो मांगते ही रहेंगे, आने वाले समय में उनको मालूम है ये आदमी डर जाएगा और तुरंत, आपको क्या लगता है कि अगर आपने अपनी पत्नी से समझौता कर लिया तो वो वापस 3 महीने के बाद वो दोबारा नहीं करेगी? वैसा जरूर करेगी। उस समय उसे पता है कि भाई मैं इनको डराऊंगी तो तुरंत ये समझौता करने को आ जाएंगे, मुझे पैसे दे देंगे या जो भी उसको शर्त मनवानी है वो मान लेंगे। तो समझौता आपको नहीं करना है, आपको कूल रहना है। आपको ये कहना कि ठीक है भाई, तुम्हें जो करना है तुम करो, मेरी तो ये इच्छा है कि तुम घर आ जाओ, घर गृहस्थी देखो, बच्चों का ध्यान देखो, दो अपने माता पिता का भी ध्यान दो और मेरे माता पिता का भी आपको साथ देना है। और एक गृहस्थ आश्रम हम सही तरीके से बात करनी, नॉर्मल आपको बात करना है, किसी भी तरीके से कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करना है, किसी भी तरीके से कोई आपको उनसे कुछ नहीं बोलना है। अब समझौता कब करना है आपको? आप ये बोलेंगे कि हम, कुछ लोगों का ये होता है कि पत्नी बहुत अत्याचार करती है, वो ज़्यादा सहन नहीं कर सकते, उनको लगता है तलाक ही दे दो तो बेटर है, लेकिन आपको तलाक भी नहीं देना है। कुछ लोगों का ये मत रहता है कि तलाक अगर हम दे देते हैं तो आसान तरीका है, तलाक हो जाएगा, दूसरा विवाह कर लूँगा। कुछ लोगों का ये भी रहता है कि तलाक का केस चलता रहेगा, तब तक मैं लिव इन रिलेशनशिप में रह लूँगा या दूसरी महिला के साथ रह लूँगा। अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक महिला से अभी से दिक्कत आपको कर रही है तो आने वाले टाइम में अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहने की सोच रहे हैं या किसी दूसरी महिला के साथ रह रहे हैं तो ऐसी अवस्था में आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इस तरह की हरकतें ना कीजिए। किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में शादीशुदा होते हुए, यानी कि अभी तलाक नहीं हुआ है, उसके बाद इस परिस्थिति में आपको लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहना है। तलाक भी आपको पहल तलाक की नहीं करनी है। जब तक आप बिल्कुल आपने मन नहीं बना लिया है, परिस्थितियां बिल्कुल इतनी बिगड़ गई हैं, तब तक आपको ना समझौता करने की सोचनी है और ना ही तलाक लेने की सोच